दोस्तों ये सवाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि इस वक्त इन मार्केट कंडीशंस में ये जो अभी इकोनॉमी का माहौल चल रहा है इन मार्केट्स में कहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक लमसम पैसा है जो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर ब्रीफली हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, देखिए स्टॉक मार्केट में मैंने पहले भी आपसे बात की थी, एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा है। जितनी भी अच्छी कंपनीज थी हमने उसको नीचे के लेवल में उनमें इन्वेस्ट किया है, अब उनमें अच्छी खासी रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुकी है। उसके अलावा केमिकल, फार्मा, ये ऐसे सेक्टर हैं जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, उसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ जो आने वाली मैनेजमेंट कमेंट्री है वो भी बहुत ज्यादा अगले 3-4-6 महीने के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो हो सकता है इन स्टॉक्स में और ज्यादा कंसोलिडेशन आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले। अगर कोई मेजर गिरावट किसी अच्छे स्टॉक में आएगी तो वो हम सेपरेटली वीडियोस में बात करते हैं, लेकिन अभी मार्केट में वो चीजें यहां पर नहीं दिख रही है। और रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से आप देखेंगे तो रिस्क मार्केट में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो अपसाइड मेजर अच्छे स्टॉक्स में देखने को मिलती है। चाहे आप एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ऐसी कंपनीज की बात करें, या आप जो न्यू एज कंपनीज हैं वहां पर तो एक जबरदस्त ऑलरेडी गिरावट आ ही चुकी है। तो थोड़ा यहां पर अभी स्टॉक मार्केट में लमसम का टाइम अभी निकल चुका है। वो 15-16 हजार पे था जब आपको वहां पर इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर नहीं कर पाए हैं तो अब मार्केट में 18,500 पे लमसम बहुत ज्यादा पैसा इस मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। तो शेयर मार्केट में लमसम का ये वक्त अच्छा नहीं है। उसी तरीके से क्रिप्टो, इन सब में तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर भी एक गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो हम हमेशा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अब इन्वेस्ट कहां किया जाए? तो दोस्तों देखिए, हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हाइक लगातार हो रहा है। और इंडिया में अगर आप रेपो रेट देखेंगे 5.9% के आसपास पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि अब यहां से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक इंडिया में नहीं होगा। एक स्मॉल रेट हाइक शायद हो सकता है दिसंबर में जब आरबीआई की मीटिंग होगी, तो उम्मीद है 0.35-0.25% तक इंटरेस्ट रेट हाइक उस टाइम पे किया जाता है। लेकिन अब ऐसा यहां पर नहीं लगता है कि 5.9% से कोई मेजर उछाल यहां पर इंटरेस्ट रेट में देखने को मिलेगा। 7% तक तो जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है और इन्फ्लेशन हमारी 7% से नीचे ही यहां पर चल रही है। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के लिए, तो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इस वक्त इंस्ट्रूमेंट नजर आता है जहां पर आप एक अच्छा यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे आपको 7.5-8% तक भी इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। तो ऐसे इंटरेस्ट रेट में अपना पैसा लॉक करने का ये एक अच्छा टाइम है। अब देखिए, एफडी कराते हुए जो बेसिक गलती लोग करते हैं कि हम लोग इन्वेस्ट कहां करते हैं, एफडी कहां कराते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ऐसे बैंक्स में। यहां पर अगर आप देखेंगे 6% से ज्यादा की एफडी नहीं होती, 6-6.25% की मैक्सिमम एफडी मिलती है, कहीं 6.5 मिल जाएगी। जो असली अच्छी रिटर्न्स यहां पर मिलती है एफडी की अगर हम बात करेंगे, या तो छोटे बैंक्स में मिलती है या एनबीएफसीज में मिलती है। अब छोटे बैंक्स में लोगों को इतना भरोसा नहीं रहा है जब से वो येस बैंक वाली चीज हुई थी, एक कॉर्पोरेट बैंक की साथ चीज हुई थी, तो इसलिए लोगों को एफडी अपनी छोटे बैंक्स में कराना इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है। तो ऐसे में दोस्तों मैं अभी देख रहा था कुछ चार्ट्स में, तो एनबीएफसीज आपको एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर एफडी में जनरेट करके देते हैं। मैंने दो एनबीएफसीज देखी थी, जैसे एक हमने देखी थी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की देखी थी, ये आपको 7.5%, 7.25% तक की एफडी पे इंटरेस्ट रेट यहां पर दे रहा है। वहीं बजाज फाइनेंस अगर आप देखेंगे 7.75% तक एफडी पे आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो ये अच्छे मौके हो सकते हैं जहां पर आप अपना एफडी करा के यहां पर अपना पैसा चल सकते हैं, क्योंकि एफडी में अच्छी रिटर्न्स इस वक्त मिल रही है। अगर आप ढंग से मतलब अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो 7.5-8% तक की एफडी आपको इस वक्त आराम से मिल सकती है। अब ये मैंने 2 एग्जांपल दिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। जरूरी नहीं है आप इसी में कराएं, अगर आपको इससे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है और वो कंपनी ट्रस्टेड कंपनी है, तो आप ऐसी बैंक में या ऐसी एनबीएफसी में अपना पैसा लगाकर चल सकते हैं, तो आपको एक अच्छा एफडी पे रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब इसके अलावा काफी सारे लोग पूछते हैं डेट फंड्स में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं हमेशा से आपको एक ही चीज बोलता हूं कि
डेट फंड्स में पैसा लगाने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली पैसा लगाएं, एफडीज में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली पैसा लगाएं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो डेट फंड्स होते हैं वो बेसिकली पैसा, डेट फंड्स को आपको ऐसा समझना है कि हम डेट फंड्स को पैसा देते हैं और वो उसके बदले और कंपनीज को उधार देते हैं और उधार के बदले उन्हें बॉन्ड्स मिल जाते हैं, डिबेंचर्स मिल जाते हैं, अलग अलग फॉर्म में उधार दिया जाता है। अब वहां पर उतनी अच्छी रिटर्न्स आएंगी नहीं आएंगी ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका जो डेट फंड है वो रिस्की डेट फंड है, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते हैं, तो वहां पे रिस्क आपका ज्यादा हो जाता है और वहां पर भी यही देखा गया है 7, 7.5, 8% तक की रिटर्न मिलती है। और इस वक्त 7.5, पौने 8% की रिटर्न आराम से आपको एफडी पे मिल सकती है, जो कि एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हो सकती है। अब एफडी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो टैक्सेशन है वो 30% के स्लैब रेट वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मान लीजिए आपको 7.75% भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, उस पर आप अगर हाईएस्ट स्लैब में आते हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ जाएगा। उसका मतलब है कि आपको नेट 6% के आसपास का वो रिटर्न पड़ा। अब इसके लिए आपको एक टैक्स प्लानिंग आप यहां पर कर सकते हैं कि देखिए होता क्या है, जनरली हम सबके हाउस होल्ड्स में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो 18+ होता है और उनकी इनकम शुरू नहीं हुई होती, तो आपको जो भी एफडी करानी है जिसमें हमने बात की, आप उन लोगों के नाम पे ये एफडी शुरू कराने के बारे में सोचें। कई जगह होती है, आपकी मदर हो सकती है हाउसवाइफ हो, फादर रिटायर्ड हो, ऐसी सिचुएशन होती है, अगर आपकी वाइफ है वो हाउसवाइफ है, तो ये मौके होते हैं आपके पास कि जो उनकी इनकम है जो यूटिलाइज नहीं हुई है, तो उनके अगेंस्ट आप उनकी इनकम में आप एफडी को जुड़वा दीजिए, एफडी उनके पैसों के अगेंस्ट कराइए और उससे आपका फायदा क्या होता है कि आपको जो रिटर्न्स है वहां पर आपको टैक्स बच जाता है। तो आपका जो एफडी की रिटर्न्स होंगी वो 7.75% की अगर आप एफडी करा रहे हैं तो टैक्स फ्री एफडी आपको आराम से मिल जाती है। तो ये एक चीज आप यहां पर करके चल सकते हैं ताकि आपकी जो एफडी है वो इंटरेस्ट फ्री, टैक्स फ्री हो जाएगी, तो आपको एक अच्छी रिटर्न्स वहां पर मिल जाएगी और एक आप अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट कर सकेंगे। क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जिनसे हम अपना एक्स्ट्रा टैक्स बचाकर अपनी जो रिटर्न्स है उनको इंप्रूव कर सकते हैं। और इस वक्त तो अगर आप देखेंगे 1 साल से देखिए म्यूचुअल फंड ने भी 8% की रिटर्न नहीं दी है, और अगर आपकी एफडी आपको 8% की रिटर्न दे देती है तो इसमें काफी अच्छी बात है। तो वो लोग जो इमरजेंसी फंड अपना अलग करना चाहते थे, एसेट एलोकेशन अभी तक नहीं किया था, इक्विटी में सारा पैसा लगा रहे थे, वो लोग अपना एफडी में थोड़ा बहुत पैसा बुक कर सकते हैं। मैं भी खुद अभी एफडी में कुछ पैसा अपना डाल रहा हूं, तो इसलिए हमने सोचा कि बात कर लेते हैं कि किन जगह पे आपको एफडी करा सकते हैं। तो यहां पर आप एफडी करा के चले, 7.5 पौने 8% तक का एफडी का एक अच्छा खासा रेट मिल रहा है। और मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर से जो एफडी है आपकी उसका रेट कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन डाउन आएगा तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होने लगेंगे। तो ये आने वाले 3-6 महीने में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी 3 महीना और अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है आज ही आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है, 3 महीने बाद तक भी मुझे लगता है यही इंटरेस्ट रेट रहेंगे और शायद 0.1-0.2% और ज्यादा ही हो इंटरेस्ट रेट। तो ये आने वाले 2-3 महीने में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो एफडी में आप पैसा लगा सकते हैं। दूसरी चीज एफडी में अच्छी क्या है कि अगर मार्केट में मान लीजिए एक बहुत तगड़ी गिरावट आ जाती है, फिर से मार्केट 14,000-15,000 के आसपास चली जाती है, तो एफडी से पैसा निकालकर उस वक्त आप यहां पर स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं। तो आपके पास एक ऐसा पैसा भी साथ में रहेगा जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अब कुछ लोग यहां पर बात करते हैं कि हम सुकन्या समृद्धि स्कीम, पीपीएफ, ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, टैक्स फ्री भी मिल रहा है, लेकिन ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। तो हम यहां पर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में अभी जो एफडी है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो इसलिए आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका भी फायदा उठाना चाहिए। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ आपको इंटरेस्ट रेट को, जो हमने टैक्स प्लानिंग की बात की है, वो जरूर करेंगे। अगर आप 30% स्लैब रेट में आते हैं तो आपको साथ में यहां पर इंटरेस्ट के साथ टैक्स भी आप थोड़ा बहुत सेव कर पाएंगे, और इससे आपकी जो रिटर्न्स है एफडी पे वो भी अच्छी इंप्रूव्ड रिटर्न्स यहां पर हो जाएगी। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि सारा पैसा हर वक्त
स्टॉक मार्केट में लगे। स्टॉक मार्केट की जो अभी चाल चल रही है वो हमारी जो ट्रेडिशनल थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने वाली चाल है वो यहां पर चल रही है। बहुत ज्यादा लमसम वाला पीरियड नहीं आया है, तो इसलिए आपको समझकर चलना है कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा कहां पे यहां पर इन्वेस्ट करके चले। अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि विंट वेल्थ एक वेबसाइट है, उसकी जैसी काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से रिटर्न्स देती है, जहां पर आपको अलग अलग कंपनीज को यहां पर उधार देना होता है, वहां पर आपको 10-12% तक की रिटर्न्स मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वहां पर जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा होता है और मुझे लगता है कि 1-2% एक्स्ट्रा कमाने के लिए हम इतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर किसी कंपनी ने आपका पैसा नहीं लौटाया तो सारा ही पैसा एक बारी में चला जाएगा। तो जो रिस्क लेना है हमें वो हम स्टॉक मार्केट में लेंगे, और रिस्क फ्री अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एफडी, पीपीएफ, इन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आप लोग इन्वेस्ट करें। इधर उधर ज्यादा सिर्फ 1-2% एक्स्ट्रा के लिए आपको पैसा लगाने के रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से हेल्प होगी। मैं ये वीडियो स्पेशली इस वक्त इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एफडी में अच्छे रेट्स चल रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है अगर आप अपना पैसा लॉक इन करना चाहते हैं एक अच्छे हायर इंटरेस्ट रेट पे। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।